अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, तो आज हम जो कैप बना रहे थे उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं और उस सेकंड पार्ट में जो है वो हम बनाएंगे कैप के ये वाले जो हैं केप्स जो बच्चे के कानों के ऊपर आएंगे। ये वाले केप बनाएंगे और फ्लावर्स बनाएंगे और इस वाली कैप पे मैं यहाँ पे एक पोम पोम भी लगाऊंगी, वो हम बनाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। ये केप्स जो हैं बच्चों की जो कैप है उसके केप्स जो हैं उसकी ये फ्रंट साइड जो फोरहेड पे आती है, माथे पे आती है, ये थोड़ा इसका जो है फासला ज़्यादा होता है बैक साइड की निस्बत। ये देखें, फ्रंट साइड जो है वो यहाँ से थोड़ी लूज़ है और बैक साइड जो है वो थोड़ी शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी पार्टीशन करेंगे पहले और पार्टीशन के बाद फिर हम केप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से जो हैं अपने टोटल स्टिच जो हैं वो काउंट कर लिए हैं। टोटल स्टिच काउंट करने के बाद ये देखिए, मैंने इस तरह से फ्रंट का जो गैप है वो मैंने 5 स्टिच इस साइड से और 5 स्टिच इस साइड से, 10 स्टिच जो है वो ज़्यादा रखा है और बैक का 10 स्टिच कम रखा है। और केप जो हैं वो मैंने 20 जो हैं वो स्टिचेस मैंने 20 स्टिचेस जो हैं वो केप्स के लिए रखे हैं। ठीक है, वो छोटी वाली कैप थी उसके 15 थे, तो मैंने ये बड़ी कैप जो है इसके 20 रखे हैं। तो ये देखें, जहाँ पे मैं आपको पार्टीशन बताती हूँ, जहाँ पे हमने इसका सेकंड राउंड ख़त्म करना है, अब हमारा ये लास्ट कलर जो लगा है वाइट वाला, उसकी मैंने डिज़ाइन बनाने के बाद एक जो रो है वो मैंने ऐसी वर्क की है और जो दूसरी रो ऐसी वर्क की है वो जब हम पूरा करेंगे तो उसके साथ हम इसको सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से लेकर पकड़ा है, जब मैंने इसको तो ऐसे बंद किया मैंने इसको, तो इसकी ये वाले जो रिंकल हैं, ये वाले जो बन रहे हैं कर्व, ये 9 फ्रंट पे आए हैं और 9 बैक पे आए हैं। ठीक है, उससे यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जहाँ पे 9 वाले का मिड वाला स्टिच आ रहा है, दरमियान वाले जो 2 स्टिच आ रहे हैं शॉर्ट वाले, ये वाले, इनके जो दरमियान है ये हमारा हो गया दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा दरमियान और उसमें मैंने क्या किया, जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है वो साइड बैक पे जाएगी। यहाँ से मैंने केप के 20 स्टिच ले लिए पहले। ठीक है, पहले मैंने 20 स्टिच ले लिए केप के, तो ये देखें वो जोड़ वाली साइड जो थी वो बैक पे चली गई है। अब 20 स्टिचेस लेने के बाद जहाँ मैंने ये फ़ोल्ड किया है वहाँ पे इस तरह डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन रख के फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ आ रहा है दरमियान। ठीक है, जहाँ पे हमारा दरमियान आया उससे 5 स्टिच आगे जो है वो मैंने इधर से दूसरा केप स्टार्ट किया क्योंकि बैक साइड जो है वो हम छोटी बना रहे हैं। तो यहाँ से मैंने उसकी काउंटिंग करके तो मैंने 15 स्टिच जो हैं वो इधर से ले लिए हैं। तो ये हमारी हो गई पार्टीशन। आपके पास स्टिच मार्कर्स हैं तो स्टिच मार्कर्स लगा लीजिए, वो नहीं है तो जैसे हम थ्रेड के साथ स्टिच मार्कर का निशान लगाते हैं, धागा अंदर डाल देते हैं, तो आप धागा जो है वो उसके अंदर उन स्टिचेस के अंदर इस होल के अंदर ऐसे छोटा सा काट के इंटर कर लें। वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से हमारा जो है वो कैप स्टार्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल ऐसी वर्क हम करते हुए यहाँ पे मैंने 1 चेन लिया। ठीक है, तो यहाँ हम 20 स्टिचेस में सिंपल सादा सिंगल क्रोशिया जो है वो बना लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ये देखें स्टार्ट कर दिया है और इसको मैं 20 स्टिचेस में ऐसे ही बना लूँगी अपने पहले निशान तक। जी, तो 20 जो स्टिच हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने अपना स्टिच मार्कर जो है वो रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम 2 चेन्स लेकर
इसकी साइड को पलट लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे साइड को पलटने के बाद अब हम शुरू करेंगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये देखें मैंने हाफ डीसी वर्क जो है वो शुरू कर दिया है, हाफ डबल क्रोशिया। तो अब बाकी के जो स्टिचेस हैं स्टिच मार्कर तक, उनमें हम हाफ डीसी वर्क कर लेंगे। हाफ डीसी वर्क करते हुए जब हम एंड वाले स्टिच पे जाएंगे वहाँ हम 2 का 1 बनाएंगे, यानी कि 2 टुगेदर करेंगे। ठीक है, जब हमारे 2 स्टिच रह जाएंगे एंड पे तो हम 2 का 1 बनाएंगे। जी, तो मेरे 2 स्टिच रह गए हैं। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर को निकाल दिया है और ये टू टुगेदर कर दिए हैं। फिर मैं यहाँ 1 चेन लूँगी और साइड को पलट लूँगी। साइड को पलटने के बाद ये जो बेस वाला स्टिच है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हाफ डीसी जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगे। और इसी तरह जब मैं दूसरी साइड पे पहुंचूंगी तो वहाँ भी जब 2 स्टिच मेरे रह जाएंगे तो मैं 2 का 1 बनाऊंगी, यानी कि 2 टुगेदर 1 स्टिच करूंगी डिक्रीज़ का। डिक्रीज़ वर्क कर रहे हैं हम डिक्रीज़, क्योंकि जो केप है वो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से जो है वो पतला होता है। उसकी आगे बेल्ट बनेगी, तो ज़ाहिर है हम अपने स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो फिर ही हम जो है उसकी बेल्ट तक आएंगे। जब हमारे पास 6 से 7 स्टिचेस रह जाएंगे तो फिर हम उनको स्ट्रेट बनाएंगे बेल्ट के तौर पे। ये देखें मेरी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब 2 स्टिचेस रह गए हैं, उनको मैं 2 टुगेदर करूँगी। ये देखें इस तरह से। और इस तरह से। ठीक है, फिर 1 चेन लेके मैं इसकी साइड को पलट लूँगी। साइड को पलटने के बाद फर्स्ट वाला जो बेस वाला होल है उसको मैं स्किप करूँगी और नेक्स्ट में जो है वो मैं हाफ डीसी वर्क करूँगी। और फिर जब हम दूसरी साइड इसी लाइन रो के एंड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। डिक्रीज़ का स्टिच हमारा है कम करने का, 2 टुगेदर करेंगे और हम 1 चेन लेके पलट लेंगे। इसी तरह जो है वो हर बार स्टिच कम करते हुए हमने जो है वो 6 से 7 स्टिचेस पे आ जाना है। ठीक है, मैं भी ये डिक्रीज़ का वर्क करती हूँ हर रो में, आप भी कीजिए। तो जब हमारे 7 स्टिचेस बच जाएंगे तो फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। ये मेरे 2 स्टिचेस रह गए हैं। अब यहाँ मैं डिक्रीज़ करूँगी, ये देखें ऐसे, और ऐसे। ठीक है,
ये देखें अच्छी सी एजिंग आ रही है। फिर मैं इसको 1 चेन के साथ साइड पलट लूँगी और फिर से मैं हाफ DC वर्क करती जाऊँगी। जी, तो मैं आपको मज़ीद जो है वो 3 रॉज़ बनाने के बाद DC की जो हैं वो हमारी 2 रॉज़ 3 रॉज़ बन गई हैं। मज़ीद 3 रॉज़ बनाने के बाद मैं आपको जॉइन करती हूँ। जी, तो ये टोटल मेरी 6 रॉज़ बनने के बाद मेरे पास 5 स्टिच रह गए हैं, यानी कि 5 रोज़ बनने के बाद मेरे पास 5 स्टिच रह गए हैं। और ये मैंने जो 6 वाली रो है उसमें हाफ DC की, उसमें मैंने 5 के ऊपर 5 स्टिचेस ही बनाए हैं। ठीक है, अब हमने ना करना है डिक्रीज़, ना करना है इंक्रीज़। जो हमारे पास 5 स्टिच हैं उनके ऊपर 5 स्पेस जो हैं, 5 चेन्स जो हैं उनके ऊपर मैं हमने एक एक जो है वो हाफ DC बनाते हुए अपनी बेल्ट को उतना लंबा कर लेना है जितना हमें चाहिए। तो मैं इसको लॉन्ग करूँगी 6 से 7 इंच। आप अपने साइज़ के मुताबिक जो है वो इसको कम या ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। अब ये देखें 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये मेरे पास 5 जो हैं वो स्टिचेस बचे हैं। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, इसकी साइड को पलट लूँगी और ये देखें 1 2 3 4 और 5। ये जो 1 चेन फर्स्ट चेन वाला स्टिच है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये भी इजी लगेगा। और इसी तरह फिर हम 1 चेन लेके साइड पलट लेंगे और 5 स्टिचेस में ऐसे ही जो है वो हम वर्क कर लेंगे। बेल्ट जो है इसके एंड पे एक फ़ाइनल लाइन जो है वो ऐसी वर्क की, यानी कि सिंगल क्रोशिया की होनी है। इससे 2 स्टिचेस जितना जो है वो और भी चौड़ा हो जाना है, तो इसलिए मैंने इसके 5 स्टिच जो हैं वो रखे हैं। ये देखें इस तरह से ये बेल्ट बनना शुरू हो गई है। इसको हम ऐसे बनाते बनाते जो है वो ये देखें ऐसे लॉन्ग कर लेंगे इस स्ट्रिप को। बैक से मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से नज़र आएगी। इस स्ट्रिप को लॉन्ग करने के बाद यहाँ पे आके हम इसकी 3 पेटल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। 3 इसकी पत्तियाँ बनाएंगे और ये देखें ये इसके अंदर वाले स्टिचेस हैं। तो और ये जो एक बाहर वाला ऐसी वर्क है, ये फाइनली जब पूरी ये बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी बेल्ट भी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके यानी कि जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे दूसरी बेल्ट, यहाँ से इसको स्टार्ट लेके पूरी कैप को जो है वो एक यहाँ से किनारे से फ्रंट से फिर इधर से आते हुए फिर इधर से ऐसे गुजार कर इधर को आते हुए हमने पूरी कैप के गिर्द जो है वो एक सिंगल क्रोशिया का चक्कर राउंड जो है वो हमने लगाना है। तो उससे हमारे एक इस साइड पे एक इस साइड पे जो 2 स्टिचेस आएंगे उससे हमारी बेल्ट जो है वो थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी। और इसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो हमने दूसरी साइड का जो है कैप केप ईयर केप वो हमने इस साइड पे क्रिएट करना है जो हमने ये स्टिच मार्क किया हुआ है। तो मैं ये बेल्ट कंप्लीट करके तो आपको ज्वाइन करती हूँ, जहाँ पे मैं इसकी लास्ट जो ये हैं पेटल्स वो आपको बनाना बताऊँगी। बल्कि ये पेटल्स जो हैं ये जो ऐसी वर्क की सिंगल क्रोशिया की रॉ बनेगी उसी के साथ ये क्रिएट होंगी। तो ये वाली बेल्ट जो है ये कंप्लीट कर लेते हैं। 7-8 इंच में ये बनाऊंगी और फिर इसके बाद जो है वो दूसरी बेल्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर जब ऐसी वर्क का राउंड जो है वो कैसे लगाना है और उसकी ये जो फ्रंट वाली 3 स्किन पेटल्स हैं ये कैसे बनानी है ये बनाएंगे। फिर उसके बाद फ्लावर बनाएंगे और फिर पोम पोम बनाएंगे।
जी, तो मेरी एक बेल्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। 9 इंच मेरी जो है वो बेल्ट है। बेल्ट का साइज़ 9 इंच है और 2.5 इंच जो है वो ऊपर ये केप का साइज़ है। तो टोटल ये जो है ये 10 से 11 इंच जो है वो मैंने यहाँ केप से लेकर बेल्ट का साइज़ जो है वो रखा है 10.5 इंच। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो तकरीबन ये 11 इंच ही हो जाता है। और अब जो है वो मैं केप जो है सेकंड वाला उसको करने जा रही हूँ स्टार्ट। तो ये देखें, चूँकि ये वाला जो केप बनाया था तो उसका तो थ्रेड साथ था, लेकिन इसका जो है वो हम जॉइन करेंगे। और ये देखें, इस तरह से मैंने स्लिप नॉट लिया है और सेम जहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ से उसी स्टिच में जो है वो मैंने इंटर कर लिया है। ठीक है, और पहले जो है वो हमारी ऐसी वर्क की सिंगल क्रोशिया की जो है वो सादा रो है और वो हम स्टिच मार्कर तक इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंगल क्रोशिया की ये रो बनाएंगे स्टिच मार्कर तक। जी, तो स्टिच मार्कर तक आ गई हूँ मैं। हम अपने स्टिच जो है वो कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, और ये स्टिच मार्कर हटाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे 20 स्टिच। ठीक है, 20 स्टिच हो गए। उसके बाद एक चेन लेके इसकी साइड को पलट लेंगे और यहाँ पे जो है वो बेस वाला ये जो स्टिच है इसको स्किप करते हुए मैं आगे वाले स्टिच में हाफ डीसी वर्क करूँगी और हाफ डीसी की ये वाली हमारी फर्स्ट रो है। और जब मैं एंड पे पहुँचूँगी तो मैं जो आखिरी 2 स्टिच होंगे उनको 2 टुगेदर कर दूँगी, यानी कि 2 का 1 बनाऊँगी। और इसी तरह से जैसे हमने पिछला केप बनाया था उसी तरह से ये वाला भी बनाएंगे। हर जो है वो लाइन में एंड के जो हैं वो 2 स्टिचेस को हम 2 टुगेदर करेंगे। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये हमारा सॉरी ये अब रह गए हमारे 2 स्टिच और यहाँ हम करेंगे 2 टुगेदर, 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। 1 चेन लेंगे, साइड को पलट लेंगे, बेस जो होल है उसको लेफ़्ट करते हुए नेक्स्ट जो होल है उसमें वर्क करेंगे हाफ डीसी वर्क और पूरी लाइन बना के एंड के जो 2 स्टिच हमारे पास बचेंगे उन्हें हम 2 का 1 बनाएंगे, यानी कि 2 टुगेदर करेंगे, 2 को इकट्ठा कर देंगे, एक ही दफ़ा बना लेंगे, वो हमारा डिक्रीज़ का स्टिच होगा। और इसी तरतीब से हम जो है अपने केप को कंप्लीट करेंगे। जब हमारे पास रह जाएंगे 5 स्टिच तो हम जो है वो सीधी सीधी बेल्ट बनाएंगे आगे, ना कोई डिक्रीज़ का स्टिच होगा और ना ही इंक्रीज़ का। ठीक है, और बेल्ट जो है वो हम 9 इंच 5 जब हमारे स्टिचेस रह जाएंगे उस 5 की फर्स्ट रो से आगे हम 9 इंच जो है वो अपनी बेल्ट बना लेंगे।
तो यहाँ मेरे पास बचे हैं 2 स्टिचेस, तो मैं कर रही हूँ डिक्रीज़। ये देखिए इस तरह से 1 चेन लेके फिर इसकी साइड पलट लूँगी और इसी तरह बनाते हुए मैं अपनी ये वाली बेल्ट भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरी सेकंड बेल्ट भी कंप्लीट हो गई है। तो अब जो है वो हम ये वाली 3 पेटल्स बनाएंगे और जो इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सिंगल क्रोशिया की एक रो जो फिनिशिंग लाइन बननी है वो हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये जो इसकी फ्रंट साइड है ना कैप की, वो इस तरह मेरी बेल्ट के ऊपर आ रही है। ये देखें ऐसे फ्रंट आ रही है और यहाँ पे मैंने लेनी है 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स, बल्कि मैंने 9 ही ले ली हैं ताकि थोड़ी लॉन्ग बने। 10 चेन्स लिए हैं मैंने जी। तो 10 चेन्स जो हैं वो मैंने ले ली हैं। 10 चेन्स लेने के बाद मैं हाफ डीसी वर्क करूँगी 2 चेन्स लेफ़्ट करके थर्ड वाली चेन में, ठीक है। 2 चेन्स छोड़ के तीसरी चेन में जो है वो डबल क्रोशिया वर्क करूँगी मैं, ठीक है। ये देखें, फिर यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशिया वर्क 2 3 4 बार जो है वो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम हाफ डीसी वर्क बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया 2 3 और 4 बार, ठीक है। ये 4 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, फिर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमने चेन्स ले लिए हैं। 10 चेन्स लेने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर से 2 चेन छोड़ देंगे। तीसरी चेन में जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, फिर उससे आगे वाली चेन में 2 बार हो गया, फिर उससे आगे वाली चेन में 3 बार हो गया, फिर उससे आगे वाली चेन में 4 बार हो गया और अब आगे वाली 4 चेन्स में हम हाफ डबल क्रोशिया जो है वो बनाएंगे 2 3 और ये लास्ट 4, ठीक है। एक और जो पत्ती है वो हमारी पेटल जो है एक और वो बन गई है और अब इसको उससे आगे वाली जो चेन थी उसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हम फिर से 10 चेन्स लेंगे और तीसरी पत्ती भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे, ठीक है। 10 चेन्स लेने के बाद तीसरी पत्ती भी बिल्कुल इसी तरह बना लेंगे जी। तो ये देखें, तीसरी जो पेटल है, तीसरी पत्ती जो है वो भी बन गई है और यहाँ कॉर्नर वाला जो 5वां स्टिच है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, और हमारी 3 पत्तियाँ जो हैं वो बन गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हर एक जो है रो का आखिरी स्टिच उसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से
इसको एक फिनिशिंग जो टच है, फिनिशिंग एक लाइन जो है इसकी बाउंड्री लाइन भी इसको कह सकते हैं, वो हम ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। ये हम ऐसे बेल्ट पे बनाएंगे, फिर इसकी जो है वो फ्रंट या बैक साइड हमारे सामने आ जाएगी, उस पे बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमने बनाना है और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये देखें, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम अपनी ये बेल्ट कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आ रही है बैक साइड। हो सकता है आपका राउंड उल्टा हो तो आपके पास फ्रंट भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं। यहाँ से भी इसी तरह से फिनिशिंग करते हुए हमने यहाँ से भी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इधर से बेल्ट की एक साइड पे, तो हमने यहाँ आ जाना है। यहाँ जब हमने आना है तो हमने फिर से वही 3 पेटल्स बनानी है जो हमने दूसरी वाली बेल्ट के इधर बनाई थी। वो बनाने के बाद इस साइड पे जब स्लिप स्टिच होगा तो फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर हम यहाँ आ जाएंगे फ्रंट साइड पे, और ये फ्रंट साइड हम इस तरह से पूरी सिंगल क्रोशिया की किनारी बनाते जाएंगे। फिर हमारी जो बेल्ट जिस पे हमने पत्तियाँ बनाई थी उसकी दूसरी साइड आ जाएगी, और यहाँ से बनाते हुए हम एंड पे इस पत्ती तक जो है वो पहुँच जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से एक साइड से मैं बना रही हूँ तो बेल्ट जो है वो मेरी थोड़ी सी विड्थ इसकी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी चौड़ी होनी शुरू हो गई है। इसी तरह इस साइड से भी बनेगा तो फिनिशिंग लाइन भी आ जाएगी और थोड़ी सी बेल्ट भी जो है वो चौड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो सिंगल क्रोशे की रो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बेल्ट पे ये वाली 3 पत्तियां बनाना मत भूलिएगा, ये बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद फिर है जो हमारे पास फ्लावर, वो ये वाले फ्लावर्स जो हैं ये बनाएंगे और पूम पूम बनाएंगे। तो मैं भी करती हूँ अपनी सिंगल क्रोशे की ऑल राउंड ड्रॉ, और आप भी कीजिए जी। तो अब हम बनाएंगे फ्लावर, ये वाले जो हमने इधर इसकी बेल्ट पे लगा रखे हैं। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी मैजिक सर्कल, और मैजिक सर्कल जो है उसमें मैं बनाऊंगी 12 डबल क्रोशिया। ठीक है, 12 डबल क्रोशिया बना लीजिए या हाफ डबल बना लीजिए। ये देखें, इस तरह से सबसे आसान तरीका यही है कि 2 फिंगर्स पे लें और यहाँ से लूप निकाल लें, और ये जो ये वाली टेल है इसको यहाँ पकड़ लीजिए और लूप में ये अपनी इंटर कर लीजिए हुक, और ये वाला जो थ्रेड है ये आप इस हाथ में कैरी कर लेंगे। तो हमारा ये बन जाएगा मैजिक रिंग का स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से एक सिंपल ऐसे स्टिच लेंगे तो ये हमारी लग जाएगी नॉट, और उसके बाद 1 चेन लेकर तो मैं यहाँ पे हाफ डीसी वर्क जो है, हाफ डबल क्रोशिया जो है उसकी 12 स्टिच जो है वो बनाऊंगी, 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बन गए हाफ डबल क्रोशिया।
तो ये वाली जो टेल है, ये फर्स्ट वाली, इसको हम खींचेंगे ऐसे आराम से, तो हमारा सर्कल जो है वो क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड चेन आ रही है उसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है, और टेल को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन्स लेने के बाद मैंने क्या किया है कि मैंने थर्ड चेन में 2 चेन लेफ्ट करके थर्ड वाली चेन में मैंने जो है वो डबल क्रोशिया वर्क कर लिया है। फिर उससे आगे वाली चेन में भी मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लूँगी, 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। उसके बाद जो है वो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री हमारे हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है, ये देखें 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। और यहाँ पे सेकंड चेन में जो है वो मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहीं से मैं स्टार्ट लूँगी 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर से 9 जो है वो चेन्स लूँगी। 9 चेन्स लेने के बाद मैं थर्ड चेन में इसको डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें? 4। हर चेन में एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हमने 3 जो हैं वो हाफ डीसी वर्क करने हैं। 3 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। 1 2 और ये 3, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि उससे जो आगे वाली चेन है उसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। फिर यहीं से हमने स्टार्ट करना है। हमने लेनी है 9 चेन्स, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और सेम इसी तरह से जैसे हमने ये 2 पेटल्स बनाई हैं, सेम हमने इसी तरह से जो है वो बाकी स्टिचेस में भी ऐसे पेटल्स बना लेनी है। तो ये हमारी टोटल बनेगी 6 या 7 पेटल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला फ्लावर। ये देखें, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बना रही हूँ ताकि जो है वो पेटल्स क्लियरली नज़र आएँ और आपको अच्छे से समझ आए। और वैसे भी जो कैप हम वाइट वाली बना रहे हैं उसकी कैप का साइज़ बड़ा है, तो फ्लावर भी मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, आप भी कीजिए। जी, तो फ्लावर मेरा बन चुका है।
यहाँ पे मैं इसकी टेल्स को सिक्योर करूँगी ट्राई करके। ठीक है, और इन टेल्स को चाहें तो हाइड कर दें, अदरवाइज़ ये जब साथ इसे अटैच करेंगे हम तो इसको हम ये नीचे आ जाएंगी अंदर। और ये देखें फ्लावर जो है वो 7 पेटल्स वाला हमारा प्यारा सा जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और बनाते हैं कैप का ऊपर लगाने के लिए पोम पोम, और वो मैं बना रही हूँ 2 कलर्स में, ग्रीन एंड मैरून। मैंने अपने दोनों कलर ले लिए हैं और इस तरह मैं इनको 3 फिंगर्स पे जो है वो लपेट रही हूँ। मैंने इनको 60 मरतबा मैंने इनको रैप किया है, लपेटा है। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो इस थ्रेड को इनको मैं कर दूँगी कट। और ये देखें इन्हीं फिंगर्स में से मैं इस तरह से यहाँ पे इसको गिरा बांध लूँगी अच्छे से टाइट करके। ठीक है, ये देखें गिरा बांधने के बाद ये देखिए मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है। पकड़ के इसी थ्रेड को जो है वो मैं ये देखें ऐसे मैंने 2 फिंगर्स पे इसको रैप किया है और इसके ऊपर से ऐसे गुजार दिया और मैं इसको टाइट करूँगी। ये देखें ऐसे, तो यहाँ पे एक टाइट सी जो है वो गिरा बंध जाएगी। और इसको इस तरह से घुमाते हुए मैं इसको टाइट करके फिर से ऐसे अपनी फिंगर्स के गिर्द रोल करूँगी और इसमें से गुजार दूँगी। तो इस तरह से जो है वो मेरी टाइट सी 3-4 जो हैं नॉट्स वो लग जाएंगी। लगने के बाद मैं इस वाले थ्रेड को इन्हीं थ्रेड्स के बराबर ला के यहाँ पे कट कर लूँगी। जी, तो बड़ी सीज़र जो है वो मैंने ली है ताकि ये इजीली कट हो सके। इस तरह से हम इनको कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से आप इसकी एक मुट्ठी बना लीजिए। और मुट्ठी बनाने के बाद जो है एक्स्ट्रास जो हैं वो हम
कट कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हम अपने एक्स्ट्रास जो हैं रेशे, एक्स्ट्रा रेशे जो हैं वो इस तरह से कट कर लिए हैं मैंने। साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बड़ा पसंद है तो मैंने इसका बड़ा साइज़ रखा है। छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सी उसकी लुक आ गई है। बेहतरीन सा हमारा जो है पुम पुम वो तैयार हो गया है। और ये हमारी कैप के जब ऐसे सेंटर में लगेगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो अभी सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, सारी चीज़ें पुम पुम अटैच करने के बाद और फ्लावर्स जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी कैप की जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी कैप जो है वो प्यारी सी बेहतरीन सी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं ये इसका पोम पोम और ये इसके जो केप हैं उन पे फ्लावर्स जो हैं वो बन चुके हैं और इसकी बहुत प्यारी सी जो लुक है वो हमारे पास फाइनल आ गई है। फ्लावर्स को मैंने नीडल के साथ जो है वो अटैच किया है इस तरह से। तो आप भी नीडल के साथ अटैच कर लीजिए या फिर आप चाहें तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वर्क आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।